नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम मध्यकालीन भारत दिल्ली सल्तनत का कला साहित्य और स्थापत्य का ये सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। एक पार्ट हमने कवर कर लिया, ये नेक्स्ट सेकंड पार्ट है मित्रों। यदि आपने नहीं देखा जा करके देख सकते हो। ये आरपीसी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए समान रूप से सिलेबस में दे रखा है, इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं। अमीर खुसरो ने मसनवी आशिका में किसके प्रेम संबंधों का वर्णन किया है? तो ये खिज खां और देवल रानी की प्रेम कथा है, अमीर खुसरो की। और ये मसनवी आशिका है, इसमें किसके प्रेम संबंधों पर है? खिज खां और देवल रानी। यह अलाउद्दीन के पुत्र और गुजरात की राजकुमारी की प्रेम कथा है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है, जो झुकी हुई दीवारों और गुंबद पर सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है? यह है दिल्ली में तुगलकाबाद में। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा जो झुकी हुई दीवारों और गुंबदों पर सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? झुकी हुई दीवारें हैं वहाँ पर और सफ़ेद संगमरमर है, गुंबद पर सफ़ेद संगमरमर है। ये गयासुद्दीन तुगलक का है और तुगलकाबाद दिल्ली में है। यह कृत्रिम झील के बीच स्थित एक किलेनुमा मकबरा है। स्कूल लेक्चरर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है। हम उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो किसी न किसी एग्जाम्स के अंदर आए हैं और प्रूफ भी आपको दे रखा है। फतवा ए जहांदारी का मुख्य विषय क्या है? प्रशासनिक और राजनीतिक सिद्धांत। फतवा ए जहांदारी मुख्य विषय क्या है? प्रशासनिक और राजनीतिक सिद्धांत। बर्नी ने इसमें आदर्श मुस्लिम शासक के कर्तव्यों का वर्णन किया है। दिल्ली की प्रसिद्ध जमात खाना मस्जिद पूर्णतः शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित पहली मस्जिद है। किसने बनवाई थी? तो जमात खाना मस्जिद पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित है। इसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के अंदर है जमात खाना मस्जिद, निर्माण कराया अलाउद्दीन खिलजी ने। यह निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के परिसर में स्थित है। यह भी सेकंड ग्रेड 2018 में प्रश्न पूछा गया। गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? तो ये सिकंदर लोदी थे। वह फारसी का बहुत बड़ा विद्वान भी था। फिरोज तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभों को लाकर कहाँ स्थापित किया था? टोपरा और मेड़ से दिल्ली लेकर के आए थे। फिरोज तुगलक टोपरा और मेड़ से दिल्ली लेकर के आए थे। सुल्तान ने स्तंभों की चमक और कला से बहुत प्रभावित थे। सल्तनत काल में धनुष और तीर के निर्माण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? धनुष और तीर के लिए ये था कोइल, अलीगढ़। कोइल उस समय हथियारों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था। किस सूफी संत के सम्मान में कुतुब मीनार का नाम रखा गया था? तो यह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सूफी संत के सम्मान में कुतुब मीनार का नाम रखा गया था। तो ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऐबक इन सूफी संत का बहुत सम्मान करते थे। किरण उस सादेन अमीर खुसरो की पहली मनसबी, इसमें किसका वर्णन है? किरण उस सादेन में बुगरा खां और केकूबाद की भेंट है। किरण उस सादेन में बुगरा खां और केकूबाद की भेंट है। पिता और पुत्र के मिलने का ऐतिहासिक वर्णन है। सल्तनत काल में कागज का सबसे पहले उपयोग कब और किस क्षेत्र में? सल्तनत काल में कागज का सबसे पहले उपयोग कब व किस क्षेत्र में देखा गया था? तो ये 13वीं-14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक कार्यों में कागज का सबसे पहले उपयोग कब व किस क्षेत्र में? तो 13वीं-14वीं शताब्दी दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक कार्यों में। तुर्कों के आगमन के साथ ही भारत का कागज निर्माण और उपयोग बढ़ गया था। फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कौन सा नगर बसाया जो कोटला से जाना जाता है? तो फिरोज शाह कोटला। यहाँ सुल्तान ने एक सुंदर दुर्ग और जामे मस्जिदें बनवाई थी। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अबू बकर कुफी ने। चचनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? अबू बकर कुफी ने। यह सिंध के इतिहास को जानने का प्रमुख ग्रंथ है। सल्तनतकालीन स्थापत्य में लाल पत्थर के साथ सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग सबसे पहले किस इमारत में प्रमुखता से हुआ था? लाल पत्थर के साथ सफ़ेद संगमरमर अलाई दरवाज़ा में। खिलजी काल में पत्थरों के रंगों का कलात्मक उपयोग शुरू हुआ था।
संगीत की ख्याल गायकी का विकास किसके योगदान से शुरू हुआ था? अमीर खुसरो। संगीत की ख्याल गायकी का विकास किसके योगदान से शुरू हुआ था? अमीर खुसरो। खुसरो ने कव्वाली और ख्याल को नई ऊंचाइयां दी। लोधी काल में निर्मित मोठ का मस्जिद निर्माण किसने करवाया था? वजीर मियाँ भुइया ने। मोठ की मस्जिद का निर्माण मियाँ भुइया ने। यह मस्जिद अपनी दालों मोठ के राजस्व से बनी मानी जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ा था। सतलत काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र को क्या कहा जाता था? मदरसा कहा जाता था। मकतब प्राथमिक शिक्षा के लिए थे और मदरसे उच्च शिक्षा के लिए थे। तारीख ए मुबारक शाही का लेखक याहिया बिन अहमद सर हिंदी किस शासक का दरबारी कवि था? मुबारक शाह। सैयद वंश का मुबारक शाह। तारीख ए मुबारक शाही ये लिखी थी याहिया बिन अहमद सर हिंदी ने मुबारक शाही के टाइम में। यह सैयद वंश का एकमात्र समकालीन ऐतिहासिक ग्रंथ भी है। सीरी का किला जिसे अलाउद्दीन ने मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए बनाया था, दिल्ली का कौन सा शहर था? दूसरा। राय पिथौरा के बाद सीरी दिल्ली का दूसरा शहर बना था। तूतीनामा का लेखक कौन था? जिया नक्शबी। तूतीनामा का लेखक कौन था? जिया नक्शबी। यह संस्कृत कथाओं का फारसी अनुवाद है। इल्तुतमिश का मकबरा अपनी किस आंतरिक सजावट के लिए प्रसिद्ध है? कुरान की आयतों की नक्काशी और ज्यामितीय डिजाइन के लिए। इल्तुतमिश का मकबरा किस आंतरिक सजावट के लिए प्रसिद्ध है? तो कुरान की आयतों की नक्काशी के लिए और ज्यामितीय डिजाइन के लिए। यह अंदर से बहुत ही सुंदर नक्काशी से सजाया गया है। हसरतनामा के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी है। हसरतनामा के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। यह बर्नी की एक अन्य महत्वपूर्ण रचना है। दिल्ली में स्थित खिड़की मस्जिद का निर्माण किसके काल में हुआ था? फिरोज तुगलक। वजीर खाने जहां तेलंगानी द्वारा। दिल्ली में स्थित खिड़की मस्जिद खिड़की मस्जिद दिल्ली में स्थित खिड़की मस्जिद निर्माण किसके काल में हुआ था? ये हुआ था फिरोज तुगलक के काल में। वजीर ने करवाया था, जिसका नाम था खाने जहां तेलंगानी। यह अपनी अनूठी खिड़कियों और चतुष्कोणीय बनावट के लिए जानी जाती है। सतलत काल में हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाला प्रथम मुस्लिम विद्वान कौन था? अमीर खुसरो था। हिंदी का भाषा का प्रयोग करने वाला प्रथम विद्वान। खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ आज भी लोकप्रिय है। दीवान ए विजारत का श्रवणकाल किस राजवंश के समय माना जाता है? तुगलक वंश के कायम। दीवान ए विजारत का श्रवणकाल राजवंश के समय को माना जाता है तुगलक वंश। इस समय वजीरों की शक्तियाँ और प्रशासनिक दक्षता चरम पर थी। सल्तनत काल के अंत में स्थापत्य कला में बागों के बीच मकबरा बनाने की परंपरा किसने शुरू की थी? लोधी ने। तो लोधी गार्डन के मकबरे इसके प्रारंभिक उदाहरण है, जिसे बाद में मुगलों ने विकसित किया। तो इस प्रकार मित्रों, ये हमारे दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य कला और साहित्य के जो प्रश्न थे वो कंप्लीट होते हैं। आगे हम नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।